मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, इसको याद रखना पड़ता है हमें स्टेप बाय स्टेप, और इसके 9 स्टेप है। और इसको एकदम लाइन से याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो आप ट्रिक को देखें। सबसे पहले ईगो जो है वो दिमाग से आता है, समझे। ईगो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है कि कभी कभी ईगो रहता है या फिर ईगो बर्बाद करता है। ये है हमें याद रखने की ट्रिक। फिर से देखो, ईगो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है कि कभी कभी ईगो रहता है या कभी ईगो बर्बाद करता है। इससे हमें याद रखना है, ईगो से ई, दिमाग से डी। फ़र्क इतना है कि कभी कभी, इसमें हम कभी कभी को सी से याद रखेंगे। सी, कभी कभी का आप सी समझना। कभी कभी ईगो रहता है या फिर ईगो जो है वो बर्बाद करता है। तो इसमें आप देखेंगे ईगो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है, कभी कभी ईगो रहता है या ईगो बर्बाद करता है। ये है 9 स्टेप। इसे याद रखेंगे, एंगेजमेंट ऑफ हेड। डी से डिसेंट, एफ से फ्लेक्शन ऑफ द हेड, आई से इंटरनल रोटेशन, के से मैंने कहा था कभी कभी से हम सी को याद करेंगे, तो इसमें है क्राउनिंग ऑफ द हेड। ई से एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, आर से रेस्टिट्यूशन, ई से एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, और बी से बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। तो ये है याद रखने का तरीका। ईगो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है, कभी कभी ईगो रहता है या कभी ईगो बर्बाद करता है। इससे हमें ये 9 स्टेप अच्छे से याद रहेंगे। आप सिर्फ इस ट्रिक को याद कर लो कि ईगो जो है वो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है कि कभी कभी ईगो रहता है या कभी ईगो बर्बाद करता है। इससे आप ये जो 9 स्टेप है वो एकदम लाइन से याद कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस ट्रिक को याद कर लेना, और इसको आप पढ़ लोगे तो फिर लाइन से आपको याद आ जाएगा। याद रखना, ईगो दिमाग से आता है। फ़र्क इतना है कि कभी कभी ईगो रहता है या कभी ईगो बर्बाद करता है। इससे हम मैकेनिज़्म ऑफ जो लेबर है उसको अच्छे से लाइन से याद रख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।